हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ क्रॉप्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक एग्ज़ाम में क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कवर किया है रिगार्डिंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर का बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को पहुँचे। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के पास जाए जो कुछ ही दिनों में पटवारी एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है। डियर फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सारे दोस्तों से जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं एंड अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, जैसे मैंने आपसे अभी कहा। डियर फ्रेंड्स, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करवाएंगे रिगार्डिंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हमारी कंट्री में 3 क्रॉपिंग सीजन्स फॉलो किए जाते हैं, जिनमें हमारा रॉबी क्रॉपिंग सीजन है। ये आपको पता ही होगा रॉबी क्रॉपिंग सीजन। सबसे पहले हम रॉबी क्रॉपिंग सीजन को डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फालतू का कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया जाएगा। जो भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड ऐसा पॉइंट होगा जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, रॉबी क्रॉप्स को हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है रॉबी क्रॉप्स को इन आवर कंट्री? इनको कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। काफ़ी बार पूछा गया है कि विंटर क्रॉप्स हम किन क्रॉप्स को कहते हैं, तो रॉबी क्रॉप्स को कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। क्यों इनको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है? क्योंकि ये सो किए जाते हैं, इनको क्या किया जाता है, सो किया जाता है इन विंटर सीजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये रॉबी क्रॉप्स विंटर में सो किए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलरली बताइए किन मंथ्स में हम सो करते हैं रॉबी क्रॉप्स को। याद रखोगे आप, अक्टूबर से नवंबर तक सोविंग सीजन होता है रॉबी क्रॉप्स का। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए सोविंग सीजन ऑफ रॉबी क्रॉप्स। आज से आप याद रखोगे अक्टूबर से नवंबर मंथ्स में इनको सो किया जाता है एंड दैट इज वाई दीज क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने, आपसे पूछा जाता है बताइए हार्वेस्ट कब किया जाता है रॉबी क्रॉप्स को। तो हार्वेस्टिंग सीजन आप याद रखोगे मार्च से अप्रैल। किस मंथ में? मार्च से अप्रैल इनको हार्वेस्ट किया जाता है। किन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है? रॉबी क्रॉप्स को। सोविंग सीजन क्या है? अक्टूबर से नवंबर। हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? मार्च से अप्रैल। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रॉबी क्रॉप्स, ये आपको याद रखने हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप्स, बताइए कौन कौन सा रॉबी क्रॉप है। तो इन क्रॉप्स को आप याद रखोगे जो हम यहाँ पर आपके लिए मेंशन करेंगे, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप है वीट। ये आपको याद रखना है। वीट क्या है? ये एक रॉबी क्रॉप है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप है बार्ले। क्या है डियर फ्रेंड्स? बार्ले। ये सारे इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो रॉबी क्रॉप है हमारा मस्टर्ड। क्या है डियर फ्रेंड्स? मस्टर्ड। ये आप याद रखोगे। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपने रॉबी क्रॉप्स में ये याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रॉबी क्रॉप आता है जो है लिनसीड। क्या है डियर फ्रेंड्स? लिनसीड। ये आपको याद रखना है। क्या है? लिनसीड। लिनसीड के बाद आपको ये याद रखना है, इसके बाद हमारा पी, जो हमारे पीज होते हैं ये भी किस में इंक्लूड किए जाते हैं? रॉबी क्रॉप्स में। इसके बाद डियर फ्रेंड्स रैप सीड्स आपको याद रखने, ये भी हमारे रॉबी क्रॉप्स है। डियर फ्रेंड्स, मैं वही क्रॉप्स मेंशन करता हूँ जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स खोल कर देखो, आपको ये सारी क्रॉप्स मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको इन पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने
कुछ ऑयल सीड्स जो रॉबी क्रॉप्स में इंक्लूड किए जाते हैं, इनको भी आप याद रखोगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रॉबी क्रॉप्स जो मेन रॉबी क्रॉप्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने वही यहाँ पर इंक्लूड किए आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग पैटर्न जो फॉलो होता है इंडिया में, मेन क्रॉपिंग पैटर्न वो है हमारे खरीफ क्रॉप्स। क्या है डियर फ्रेंड्स? खरीफ क्रॉप्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सोविंग सीजन पूछा जाए खरीफ क्रॉप्स का डियर फ्रेंड्स, तो याद रखोगे आप, सोविंग सीजन है जून से जुलाई मंथ। क्या है डियर फ्रेंड्स? जून से जुलाई क्या है? ये है सोविंग सीजन, यानी सो किया जाता है जून से जुलाई मंथ्स में किनको? खरीफ क्रॉप्स को। डियर फ्रेंड्स, फिर हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? हार्वेस्टिंग सीजन है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर क्या है? हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये दोनों पॉइंट्स बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, लिहाजा आप इनको ज़रूर याद रखोगे। आपसे पूछा जाता है बताइए खरीफ क्रॉप्स को क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखोगे इनको कहा जाता है समर क्रॉप्स। क्या कहा जाता है? समर क्रॉप्स। क्यों कहा जाता है समर क्रॉप्स? बिकॉज दे आर सोन इन समर सीजन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनको कहा जाता है मूनसून क्रॉप्स। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? मूनसून क्रॉप्स। ये भी आप ज़रूर याद रखोगे, इन्हीं क्रॉप्स को कहा जाता है मूनसून क्रॉप्स, क्योंकि ये कब ये कब सो किए जाते हैं? बिकॉज दे आर सोन इन मूनसून सीजन, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मूनसून क्रॉप्स आल्सो। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून मूनसून आता है कहाँ पर? हमारे इंडिया में, एंड सबसे पहले हिट करता है हमारे मलाबार कोस्ट को, यानी केरल कोस्ट को हिट करता है। एंड यही वो सीज़न होता है जब हमारी कंट्री में विद द ऑनवेस्ट ऑफ मूनसून हमारी कंट्री में क्या किया जाता है? खरीफ क्रॉप्स को सो किया जाता है। दैट्स वाई दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड मूनसून क्रॉप्स। ये आपको याद रखना है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो डियर फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जाता है बताइए कुछ मैन खरीफ क्रॉप्स। मैन खरीफ क्रॉप्स आपको ज़रूर याद रखने, क्वेश्चंस पूछा जाता है इन खरीफ क्रॉप्स के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है राइस क्या है हमारा? राइस हमारा क्या है? मेन खरीफ क्रॉप है। ये आपको याद रखना है, पूछा गया है। इसके बाद आर से हम पहले डिस्कस करेंगे रबर। आप याद रखोगे रबर क्या है हमारा? रबर हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स? ये भी हमारा खरीफ क्रॉप है। इसके बाद हमारा जवार आता है। कौन सा आता है? जवार। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा बाजरा आता है डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने, एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है ग्राउंड नट। ये भी क्या है डियर फ्रेंड्स? ये भी एक खरीफ क्रॉप है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मेज़ आता है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, मैं वही क्रॉप्स यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो कुछ और इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेज़ हमने देखा डियर फ्रेंड्स। इसके बाद कॉफ़ी आप याद रखोगे। कॉफ़ी भी एक ऐसा क्रॉप है जो एक खरीफ क्रॉप है हमारी कंट्री में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ पल्सेस है डियर फ्रेंड्स जिनको खरीफ सीजन में सो किया जाता है, तो ये भी हमारे क्या है? खरीफ क्रॉप से। इसके बाद सोयाबीन है हमारा डियर फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ग्राउंड नट को हमने डिस्कस किया डियर फ्रेंड्स। टोबैको भी हमारा एक खरीफ क्रॉप है, ये भी आप याद रखोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है जिनको क्या किया जाता है? मूनसून सीजन में सो किया जाता है और समर सीजन में सो किया जाता है। ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं। 2 हमने देखे, रबी एंड खरीफ। नेक्स्ट है हमारा जैद क्रॉपिंग सीजन। क्या है डियर फ्रेंड्स? जैद क्रॉप्स जिनको हम कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैद क्रॉप्स को सो किया जाता है बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जैद क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स है जिनको सो किया जाता है बिटवीन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये आपको याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स, कौन सा ये सीजन है जिसमें हम क्या करते हैं? इन जैद क्रॉप्स को सो करते हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस सीजन इज़ अ मार्च टू अप्रैल रहता है ये हमारा सीजन। ये आपको याद रखना है, इसमें इनको सो किया जाता है। दिस इज़ अ सोविंग सीजन। क्या है? जैद क्रॉप का सोविंग सीजन है ये आपको याद रखना है। मार्च अप्रैल में इनको सो किया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है डियर फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रखना है, जून
से जुलाई, जून से जुलाई में इनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। किन क्रॉप्स को, ज़ैद क्रॉप्स को, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ज़ैद क्रॉप्स जो आपसे पूछे जाते हैं इनको याद रखना है। सबसे पहले कुकुम्बर आप याद रखोगे, क्या रखोगे याद, कुकुम्बर डियर फ्रेंड्स मेन ज़ैद क्रॉप है, इसको याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे पंपकिन, क्या है डियर फ्रेंड्स, पंपकिन, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया है कई बार। इसके बाद डियर फ्रेंड्स टोमेटो आप याद रखोगे, इनकी लाइफ स्पेन बहुत ही कम होती है, ये आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप याद रखोगे बिटर गोर्ड, इसके बाद क्या है हमारा बिटर गोर्ड, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा ज़ैद क्रॉप डियर फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिनको आपने याद रखना है। चलो डियर फ्रेंड्स ये थे कुछ मेन क्रॉपिंग सीजन्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, रॉबी क्रॉपिंग सीजन, खरीफ क्रॉपिंग सीजन एंड ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। ये कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिनको इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखोगे डियर फ्रेंड्स। अब आपको बस कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। मैं समझता हूँ ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते डियर फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे जाए बताइए मानसून डिपेंडेंट क्रॉप्स, मानसून डिपेंडेंट क्रॉप्स कितना % है हमारी कंट्री में, डियर फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है 2/3, ये कई बार पूछा गया है। 2/3 क्रॉपिंग लैंड और 2/3 क्रॉप्ड एरिया जो इंडिया में है ये है मानसून डिपेंडेंट, क्या है डियर फ्रेंड्स, यानी जब भी मानसून आएगा तभी हम इन क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, जब मानसून रेन्स आते हैं इंडिया में हम इन क्रॉप्स को सो करते हैं। एंड ये कितना टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया में, 2/3 एरिया ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन्स, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। अब डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है बताइए प्रिडोमिनेंस किन क्रॉप्स की है इंडिया के क्रॉप्स में, यानी वो क्रॉप्स बताए जो सबसे ज़्यादा सो किए जाते हैं इन आवर कंट्री। तो ये है हमारे फूड क्रॉप्स, क्या है डियर फ्रेंड्स, फूड क्रॉप्स याद रखोगे। फूड क्रॉप्स आर द प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स इन आवर इंडिया, यानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हम फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर ये मत समझना कि ये बस कुछ ऐसे ही पॉइंट सर डिस्कस कर रहा है डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज इनको अटेंटिवली नहीं सुनोगे तो कल को ज़रूर आप एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाओगे एंड रॉन्ग आंसर करके आओगे। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं विच आर द क्रॉप्स विच आर प्रीडोमिनेंट इन द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, तो नीचे ऑप्शंस में दिया जाएगा, बताइए कॉमर्शियल क्रॉप्स, बताइए फूड क्रॉप्स या कुछ और क्रॉप्स दिए जाएंगे। तो याद रखना है फूड क्रॉप्स क्या है, फूड क्रॉप्स है प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स इन आवर कंट्री। याद रखना फोडर क्रॉप्स कुछ अलग क्रॉप्स है, फोडर में कंफ्यूज मत होना, फोडर क्रॉप्स नहीं है फूड क्रॉप्स है, इनको याद रखोगे आप डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाता है बताइए मिनिमल जिनको सबसे ज़्यादा कम सो किया जाता है, मिनिमल क्रॉप्स जिनको ना के बराबर सो किया जाता है वो कौन से क्रॉप्स है, यानी इनसिग्निफिकेंट प्रोड्यूस ऑफ विच क्रॉप्स इन आवर कंट्री, तो वो है हमारे फोडर क्रॉप्स, क्या है डियर फ्रेंड्स, फोडर क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा कम सो किया जाता है, सबसे ज़्यादा कम कल्टीवेशन फोडर क्रॉप्स की जाती है इन आवर कंट्री, ये आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा किन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है इन आवर कंट्री, फूड क्रॉप्स, सबसे ज़्यादा कम फोडर क्रॉप्स, ये आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। चलो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं एंड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस रिगार्डिंग crops. Let us move to our first question. Our first question is which is the highest producing state of sugarcane? बताइए sugarcane कहाँ पर सबसे ज़्यादा सो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है? क्या ये यूपी है, एमपी है, कर्नाटका है, राजस्थान है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर करोगे। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूपी, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है शुगर कैन, ये आपको डियर फ्रेंड्स याद रखना है। दिस इज़ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि शुगर कैन की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यूपी में की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखोगे यहाँ पर, यह है हमारा शुगर कैन। यहाँ पर हमने इमेज इसलिए लगाई ताकि आपको हर एक क्रॉप विजुअलाइज करके याद कराया जाए। सबसे पहले आपको याद रखने टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर कैन।
कौन कौन से हैं याद रखोगे आप, पूछे जाते हैं किस किस स्टेट में शुगर केन सो किया जाता है, एंड आपको कहा जाता है कि ऑर्डर में रखो या रैंक वाइज रखो, आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा फिर कहाँ पर उससे कम। तो याद रखोगे यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सेकंड नंबर पर शुगर केन की कल्टीवेशन की जाती है। थर्ड नंबर पर हमारा कर्नाटका आता है। दीज 3 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब आपको पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड बताइए किस कंट्री में शुगर केन की सबसे ज़्यादा क्या की जाती है कल्टीवेशन। तो याद रखोगे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन की जाती है। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पर हमें अमेजॉन फॉरेस्ट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड इसी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है शुगर केन की। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल फूड ग्रेन। टोटल फूड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट आगे है। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यूपी आंसर याद रखना है। यूपी हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल फूड ग्रेन्स सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इसको इजिली आप ऐसे याद रखोगे। यूपी क्या है, ये है मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एज पर द 2011 सेंसस। यहाँ पर लोग ज़्यादा है तो फूड ग्रेन्स भी यहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए, ऐसे याद रखोगे। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे रिगार्डिंग टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होती है, उसके बाद पंजाब में होती है। ये तीनों स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहाँ पर होती है डियर फ्रेंड्स। चाइना में आप याद रखोगे। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टोटल फूड प्रोडक्शन की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखोगे डियर फ्रेंड्स। एमपी में सबसे ज़्यादा ग्रीन ग्राम प्रोडक्शन होती है, याद रखोगे आप। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन ग्राम एमपी में होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 स्टेट्स याद रखने हैं। एमपी इज़ द मोस्ट ग्रीन ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉलोड बाय महाराष्ट्र देन राजस्थान। तो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये ऐसे 3 स्टेट्स हैं जहां पर ग्रीन ग्राम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। यहां पर इमेज लगाई गई है डियर फ्रेंड्स, इसको विजुलाइज करो ताकि आपको याद रह जाए कि ग्रीन ग्राम कैसा दिखता है। एंड यही ग्रीन ग्राम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, देन थर्ड नंबर पर हमारा राजस्थान है। डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड लेवल पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रीन ग्राम प्रोडक्शन करती है वो है हमारा इंडिया, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल न्यूट्री और कोरस सीरियल्स। तो कोरस सीरियल्स सबसे ज़्यादा, कोरस सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स भी हम इनको कहते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे। सबसे ज़्यादा न्यूट्री सीरियल्स की प्रोडक्शन होती है राजस्थान में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में, याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। ये है हमारे न्यूट्री सीरियल्स, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी मदद करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से है, राजस्थान है डियर फ्रेंड्स, जहां पर सबसे ज़्यादा न्यूट्री सीरियल्स की प्रोडक्शन होती है, फॉलोड बाय कर्नाटका। देन कर्नाटका इज फॉलोड बाय एमपी एज अ थर्ड स्टेट जहां पर सबसे ज़्यादा न्यूट्री सीरियल्स ग्रो किए जाते हैं। न्यूट्री सीरियल्स सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चाइना में ग्रो किए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्री सीरियल्स में डियर फ्रेंड्स सोरगम आता है, मिलेट आता है, मैज आता है एंड बार्ली। दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल्स, ये आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इनको न्यूट्री सीरियल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स। हमारे जो मिलेट्स है, मिलेट्स डियर फ्रेंड्स ये है ड्राई लैंड क्रॉप्स। क्या है डियर फ्रेंड्स, ड्राई लैंड क्रॉप्स, ये आपको याद रखना, यानी इनको ज़्यादा
पानी नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा इरिगेशन नहीं ज़रूरत होती है फॉर ग्रोइंग। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेट की रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है, इसको कहा जाता है, इसको कहा गया है श्री अन्ना। क्या कहा गया है? श्री अन्ना। एंड ये एसएससी लेवल एग्जाम्स में पूछा गया है, श्री अन्ना किस क्रॉप को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, मिलेट्स को कहा जाता है श्री अन्ना इन आवर इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको याद रखना है। चलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। What is the highest producing, which is the highest producing state of तुर? तो तुर कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तुर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है डियर फ्रेंड्स कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड देखते हैं सबसे ज़्यादा तुर की प्रोडक्शन अगर कर्नाटका में होती है, सेकंड नंबर पर कहाँ पर होती है डियर फ्रेंड्स? सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में होती है। एंड थर्ड नंबर पर तुर की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? यूपी में सबसे ज़्यादा। तो दीज आर द टॉप मोस्ट 3 स्टेट्स जहां पर सबसे ज़्यादा तुर की प्रोडक्शन होती है। एंड ये है हमारा तुर दाल डियर फ्रेंड्स, इसको यहां पर विजुअलाइज करो ताकि आपको याद रह जाए कर्नाटका में क्या है, तुर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद वर्ल्ड लेवल पर अगर पूछा जाए तुर की प्रोडक्शन कहां पर सबसे ज़्यादा होती है इन वर्ल्ड, तो इंडिया आप याद रखोगे, हमारी कंट्री इंडिया में तुर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। चलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल पल्सेस? तो पल्सेस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। एंड मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? सोया प्रदेश। पूछा जाता है एग्जाम्स में, सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। एंड इसी को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। किसको, किस स्टेट को कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आए जो एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं, याद रखोगे, हो सकता है आपसे पूछा जाए। चलो डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर। सबसे ज्यादा टोटल पल्सेस की प्रोडक्शन कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय राजस्थान। राजस्थान इज द थर्ड टोटल पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड लेवल पर अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दालों की प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, तो याद रखोगे हमारी कंट्री इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मेज़? मेज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? याद रखोगे आप डियर फ्रेंड्स, मेज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स? कर्नाटका में। कर्नाटका में हमने क्या देखा, तुर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एंड मेज़ की प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में की जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग मेज़। तो मेज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारी मेज़ जिसको हम मक्का कहते हैं डियर फ्रेंड्स। याद रखोगे इस इमेज को विजुअलाइज करके। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मेज़ की, फॉलोड बाय बिहार। बिहार इज द सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़। इसके बाद थर्ड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश यानी सोया प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जिसको कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। अब अगर पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पर किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोडक्शन की जाती है, तो याद रखोगे आप डियर फ्रेंड्स यूएसए। कौन सी कंट्री? यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस? हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस हम क्या कहते थे? वेस्ट बंगाल, बट डियर फ्रेंड्स डेटा हैज़ चेंज्ड। अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस की कहाँ पर होती है? तेलंगाना में। ये आपको याद रखना है, तेलंगाना क्या है? ये ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन की जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे रिगार्डिंग राइस। ये है हमारा राइस डियर फ्रेंड्स, क्या है हमारा? ये राइस है हमारा। एंड विजुअलाइज करो इस इमेज को ताकि आपको याद रह जाए तेलंगाना में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन की जाती है, फॉलोड बाय यूपी। यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए राइस भी ज़्यादा चाहिए, तो सेकंड नंबर पर यूपी है। वेस्ट बंगाल कहाँ पर पहुँचा है? अब थर्ड नंबर पर डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे वेस्ट बंगाल थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस का डियर फ्रेंड्स। वर्ल्ड में अगर देखा जाए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना में तो थी, लेकिन अब इंडिया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में आगे। लेकिन याद रखोगे चाइना में भी सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसलिए यहाँ पर राइस ज़्यादा उगाई जाती है ताकि सारी पॉपुलेशन को फीड किया जाए। तो चाइना में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन की जाती है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस डियर फ्रेंड्स। याद रखोगे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्तों ये याद रखोगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। कौन सी कंट्री है? तो इंडिया है। इंडिया सबसे ज़्यादा राइस
एक्सपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताए इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, तो याद रखोगे आप फिलीपींस। कहाँ पर? फिलीपींस, मानिला फिलीपींस में क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस, मानिला में। यह आपको याद रखना है, पूछा गया है कई बार, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको हर एक पॉइंट की नॉलेज हो जाए ताकि आप अपने एग्जाम्स में अपने क्वेश्चन को सही से मार्क कराए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट? हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट हमारा कौन है? यूपी है। डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे, यूपी इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट। यूपी क्या है? हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट। व्हीट को क्या कहा जाता है? क्या ये कोर्स ग्रेन है या ये फाइन ग्रेन है? क्या है डियर फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर कहोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था, क्या व्हीट कोर्स ग्रेन है या हमारा ये फाइन ग्रेन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे रिगार्डिंग व्हीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 3 मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ व्हीट, यानी टॉप मोस्ट 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जहां पर व्हीट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है। तो ये इमेज विजुलाइज करो, ये है हमारा क्या है? व्हीट क्रॉप। ये है हमारा व्हीट क्रॉप। तो यहां पर आपको याद रखना है, यूपी में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन की जाती है, इसके बाद एमपी, उसके बाद फिर पंजाब। दीज आर द 3 टॉप मोस्ट स्टेट्स, टॉप मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री। वर्ल्ड लेवल पर हमारी कंट्री तो नहीं है, लेकिन चाइना इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। क्या है? टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज चाइना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफी? कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस की जाती है इन आवर कंट्री? तो कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा है कर्नाटका। ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन कर्नाटका में की जाती है। टॉप मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में ब्राजील। कौन है डियर फ्रेंड्स? ब्राजील। याद रखोगे, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ कॉफी। रिगार्डिंग टी डियर फ्रेंड्स, टी की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा असम में की जाती है, एंड वर्ल्ड लेवल पर चाइना इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। रबर की प्रोडक्शन डियर फ्रेंड्स केरल में सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा कहाँ क्या की जाती है? रबर प्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है। एंड थाईलैंड इज द टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ रबर प्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है। टोबैको सबसे ज्यादा गुजरात में ग्रो किया जाता है, इसके बाद हमारा वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा टोबैको चाइना में कल्टिवेट किया जाता है। चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है टोबैको की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एप्पल? यह आपको पता ही होगा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एप्पल। यह आपको याद रखना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। यह है हमारा एप्पल। क्या है डियर फ्रेंड्स? ये है हमारा एप्पल। एंड 3 टॉप मोस्ट स्टेट्स इन आवर कंट्री, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एप्पल की होती है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट नंबर है हमारा हिमाचल प्रदेश, 3rd नंबर पर हमारा उत्तराखंड है। तो ये तीनों के तीनों नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, ये आपको याद रखना है। टॉप मोस्ट कंट्री जहां पर एप्पल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है वर्ल्ड लेवल में, वो है चाइना। क्या है डियर फ्रेंड्स? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ पपाया? तो पपाया सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है डियर फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पपाया प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर टॉप 3 स्टेट्स ऑफ पपाया प्रोडक्शन, तो याद रखोगे आप आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय गुजरात, पपाया प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में की जाती है, इसके बाद गुजरात 2nd नंबर पर है पपाया प्रोडक्शन में। वर्ल्ड लेवल पर पपाया की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में की जाती है, इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। ये आप याद रखोगे। ये है हमारा पपाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एग्स इन आवर कंट्री? तो हाइएस्ट एग प्रोडक्शन कहां पर होती है डियर फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में, जहां पर हमने देखा पपाया प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब एग्स के रिगार्डिंग। सबसे ज्यादा एग्स कहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में, 2nd नंबर पर तमिलनाडु, 3rd नंबर पर तेलंगाना। यहां पर याद रखोगे कुछ डियर फ्रेंड्स, यहां पर याद रखो, ये जो साउदर्न स्टेट्स है हमारे, यहीं पर एग्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड चाइना एक ऐसी कंट्री जहां पर एग प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है वर्ल्ड लेवल में, ये भी आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोकोवा। कोकोवा सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड लेवल में? अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड लेवल के लिए ये क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड लेवल में है कोटे डी आइवोरी। क्या है डियर फ्रेंड्स? कोटे डी आइवोरी एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोकोवा की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। अगर इंडिया में पूछा जाए डियर फ्रेंड्स क्या कोकोवा की प्रोडक्शन होती है? यस, कोकोवा की प्रोडक्शन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोकोवा की साउथ इंडियन स्टेट्स में होती है। कहां पर डियर फ्रेंड्स? साउथ इंडियन स्टेट्स। एंड केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्या है, जहां पर हमारा कोकोआ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। तो हमने देखा कोटे डी आइवोरी क्या है, जिसको हम आइवोरी कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ इन द वर्ल्ड। एंड यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना, इंडिया में भी कोकोआ प्रोडक्शन होती है इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिनमें केरला फर्स्ट नंबर पर है, कर्नाटका सेकंड एंड थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कोकोआ की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कोटे डी आइवोरी में होती है। ये क्वेश्चन इसी साल यूपीएससी में भी पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जूट एंड मस्ता। जूट एंड मस्ता सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ये आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन की जाती है, फॉलोड बाय बिहार एंड थर्ड नंबर पर असम है हमारा, जहां पर जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है। यहां पर आप जूट देख सकते हो, विजुलाइज करो। तो वर्ल्ड लेवल पर हमारी ही कंट्री इंडिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन की जाती है। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रैप सीड और मस्टर्ड। रैप सीड या मस्टर्ड सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? राजस्थान में। डियर फ्रेंड्स याद रखोगे, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर रेप सीड और मस्टर्ड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है। यहां पर टॉप मोस्ट 3 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। राजस्थान है हमारा, यूपी है सेकंड नंबर पर मस्टर्ड प्रोडक्शन में, एंड मध्य प्रदेश जिसको हम सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश इन रैपसीड। ये आपको याद रखना है। एंड वर्ल्ड लेवल पर नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? मस्टर्ड प्रोडक्शन की जाती है। एंड ये मस्टर्ड प्लांट है, याद रखोगे आप, विजुअलाइज करके याद रह जाती है चीज़ें, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेहनत करके ये इमेजेस आपके लिए लाई है। तो लाइक ज़रूर करना मेरे फ्रेंड्स, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो का फ़ायदा सबको पहुँचे। तो मैं समझूंगा कि मैंने जो कोशिश की है, हमारी टीम ने जो ये कंटेंट बनाने में कोशिश की है, वो सफलता हुआ तभी जब ये हर एक डियर फ्रेंड के पास पहुँचेगा जिसको खासकर पटवारी एग्जाम में इंटर होना है इन अ कमिंग संडे। चलो डियर फ्रेंड्स, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है गुजरात में। यह आपको याद रखना है, जी से याद रखोगे ग्राउंड नट, जी से याद रखोगे गुजरात। टॉप मोस्ट 3 स्टेट्स हमारा गुजरात है पहला, उसके बाद हमारा राजस्थान जो ग्राउंड नट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है, देन मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर है ग्राउंड नट प्रोडक्शन में। एंड ये हमारा ग्राउंड नट है डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। एंड टॉप मोस्ट कंट्री जहां पर ग्राउंड नट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है वो है हमारा चाइना, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन से याद रखोगे सोया प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सोयाबीन। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जिसको सोया प्रदेश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ पर सोयाबीन प्रोडक्शन सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान थर्ड नंबर पर आता है सोयाबीन प्रोडक्शन में। वर्ल्ड लेवल पर सोयाबीन प्रोडक्शन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा की जाती है, यह आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में हमें अमेजॉन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यह आपको याद रखने। पूछा जाता है कि अमेजॉन फॉरेस्ट किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील में पाए जाते हैं। एंड ब्राज़ील की कैपिटल भी आपसे पूछी जाती है, तो ब्राज़ील कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। ये आपको याद रखने, कई बार पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ब्रासिलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो कर्नाटका इज द परहैप्स। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सनफ्लावर ये है हमारा, ये आप देख सकते हो। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर की जाती है। सेकंड नंबर पर हमारा हरियाणा है, थर्ड नंबर पर उड़ीसा है, ये आपको याद रखना है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर
ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन क्या है डियर फ्रेंड्स? यूक्रेन हमने सबसे ज़्यादा देखा, ऑलमोस्ट हमने चाइना को देखा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, बट हियर यू हैव टू रिमेंबर यूक्रेन क्या है, सबसे ज़्यादा सनफ्लावर प्रोडक्शन यूक्रेन में की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल ऑयल सीड्स? टोटल ऑयल सीड्स, यहाँ पर टोटल ऑयल सीड्स राजस्थान में प्रोड्यूस किए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज़्यादा की जाती है। सेकंड नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पर हमारा गुजरात है, याद रखोगे। एंड जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल पर जो टॉप मोस्ट कंट्री है इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो वो है हमारी इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड प्रोडक्शन ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है वर्ल्ड लेवल पर? इंडिया में, यह आपको याद रखना है, यहाँ पर चाइना नहीं है। तो विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉटन? हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉटन एज यू नो गुजरात है हमारा। गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती है इन आवर कंट्री। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में एंड थर्ड नंबर पर तेलंगाना, याद रखोगे। वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में होती है डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे इंडिया। एंड सेकंड नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर चाइना इन कॉटन प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स अभी मत भागना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, यहाँ पर आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर 1 मिनट रुको डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट रुको बस, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेट मी टेक अ एम्प्टी स्लाइड, तो यहाँ पर आ जाओ डियर फ्रेंड्स। अब हम ओवरव्यू लेते हैं जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। रुकना ज़रूर वरना पछताओगे, रुकना ज़रूर। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया शुगर केन। क्या किया डियर फ्रेंड्स? शुगर केन। क्या किया हमने? देखा शुगर केन क्या देखा डियर फ्रेंड्स? शुगर केन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहां पर होती है? यूपी में डियर फ्रेंड्स। कहां पर? यूपी में। देखो मैं यहां पर सारे क्रॉप्स अब रिवाइज कराऊंगा एक ही स्लाइड में, बस आपको याद रहने के लिए, आपको याद रखने के लिए ये मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा शुगर केन ब्राजील में प्रोड्यूस किया जाता है डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे। शुगर केन इंडिया में यूपी, शुगर केन वर्ल्ड लेवल पर ब्राजील। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्रॉप हमने कौन सा डिस्कस किया था? चलो आते हैं ग्रीन ग्राम पर डियर फ्रेंड्स। ग्रीन ग्राम की प्रोडक्शन अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो एमपी, याद रखोगे। कहां पर डियर फ्रेंड्स? एमपी यानी मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश में ग्रीन ग्राम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर बताएं, क्या चाइना है? वर्ल्ड लेवल पर बताएं चाइना? नो डियर फ्रेंड्स, नो, चाइना नहीं है, यह है हमारी कंट्री इंडिया। तो ग्रीन ग्राम प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट नंबर पर हमने देखा था तुर दाल। क्या देखा था? तुर दाल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो तुर दाल की प्रोडक्शन याद करो, तुर दाल की प्रोडक्शन कर्नाटका में, इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। वर्ल्ड लेवल पर बताइए क्या है? वर्ल्ड लेवल पर इंडिया है। वर्ल्ड लेवल पर क्या है? इंडिया है ना? नहीं, इंडिया नहीं है, चाइना है। क्या है डियर फ्रेंड्स? अरे डियर फ्रेंड्स इंडिया ही है। क्या है? इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तुर दाल, ये आपको याद रखना। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ तुर दाल एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ तुर दाल इन वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट हमने कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था? नेक्स्ट हम देखेंगे टोबैको। क्या देखा था हमने डियर फ्रेंड्स? टोबैको को सबसे ज्यादा इंडिया में बताए कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है टोबैको? तो हमने देखा था गुजरात। क्या देखा था डियर फ्रेंड्स? गुजरात। पहले आंध्र प्रदेश था लेकिन अब गुजरात है। क्या है डियर फ्रेंड्स? गुजरात, याद रखोगे गुजरात। एंड वर्ल्ड लेवल पर बताइए सबसे ज्यादा टोबैको कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखोगे आप चाइना में। कहां पर डियर फ्रेंड्स? चाइना में, याद रखोगे। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट क्रॉप कौन सा देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था एप्पल प्रोडक्शन। कहां? एप्पल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर। इट इज इजी फॉर यू, ये आपको याद रखना है। बट वर्ल्ड लेवल पर कहां पर डियर फ्रेंड्स? चाइना, ये आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर। नेक्स्ट हमने देखा था पपाया। क्या देखा था डियर फ्रेंड्स? पपाया। तो पपाया बताओ कहां पर? पपाया हमने देखा था आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश। एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्रॉप हमने कौन सा डिस्कस किया था? नेक्स्ट हमने देखा था सोयाबीन। तो सोयाबीन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सोया प्रदेश। क्या याद रखोगे? सोया प्रदेश यानी एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन अवर कंट्री। एंड वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर क्या है? ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने कौन सा क्रॉप देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था
नेक्स्ट सनफ्लावर, क्या देखा था, सनफ्लावर। सनफ्लावर, सनफ्लावर बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है इन आवर कंट्री। तो सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, कर्नाटका में। एंड वर्ल्ड लेवल पर बताइए, डिफरेंट कंट्री बताई थी, यूक्रेन। क्या बताई थी, यूक्रेन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ सनफ्लावर। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था पल्सेस। क्या देखे थे, पल्सेस। पल्सेस की प्रोडक्शन इंडिया में पूछा जाए सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, एमपी में, सोया प्रदेश में। वर्ल्ड लेवल पर पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडिया में। कहाँ पर, इंडिया में, याद रखोगे। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था, मेज। मेज डिस्कस किया था आपके साथ। मेज कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो मेज कर्नाटका, आप याद रखो। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट। एंड वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्री हमारी यूएसए। क्या है, यूएसए, याद रखोगे। नेक्स्ट कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था, राइस। तो राइस के रिगार्डिंग याद रखोगे, राइस क्या है, तेलंगाना। क्या है डियर फ्रेंड्स, तेलंगाना। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ राइस। कहाँ पर है ज़्यादा, तेलंगाना, इंडिया में। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ राइस। बट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, तो इंडिया से ही, ये याद रखोगे। अब और कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था, और वीट को डिस्कस किया था, वीट। तो वीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, यूपी में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यूपी में। वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो चाइना, नो डाउट, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ वीट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कौन सा किया था, एग सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, याद रखोगे आप। एंड वर्ल्ड लेवल पर चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ एग्स। नेक्स्ट हमने देखा था कोकोवा प्रोडक्शन। कोकोवा सबसे ज़्यादा, कोटे डी आइवोरी। आई एम गोइंग टू राइट इन अ शॉर्ट। कोटे डी आइवोरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ कोकोवा। एंड इंडिया में केरला, फॉलोड बाय कर्नाटका। चलो नेक्स्ट हमने कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था, नेक्स्ट किया था जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड लेवल पर जूट की प्रोडक्शन पूछी जाए तो चाइना, याद रखोगे, चाइना इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉटन को डिस्कस किया था क्या, हाँ, कॉटन को डिस्कस किया था। कॉटन सबसे ज़्यादा पूछा जाए, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखोगे, गुजरात। ये आपको पता ही होगा, गुजरात। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया, याद रखोगे, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉफ़ी को डिस्कस किया था तो कर्नाटका, याद रखोगे, कॉफ़ी कर्नाटका। एंड कॉफ़ी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में प्रोड्यूस की जाती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हमने टी को डिस्कस किया तो था, टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा, टी आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पर चाइना, याद रखोगे, टी प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में चाइना। एंड रबर पर आते हैं, रबर कहाँ पर सबसे ज़्यादा, देखो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इन अ जोकिंग वे ये सारे क्रॉप्स याद करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। तो रबर में भूल गया, रबर सबसे ज़्यादा केरला में। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, केरला में। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रबर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो थाईलैंड। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स, थाईलैंड आप याद रखोगे, थाईलैंड याद रखोगे। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्रॉप कौन सा डिस्कस किया था, नेक्स्ट किया था हमने डिस्कस मस्टर्ड किया था, मस्टर्ड कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मस्टर्ड इंडिया में क्या है, राजस्थान। मस्टर्ड या रेपसीड आपको याद रखना है, राजस्थान। एंड वर्ल्ड लेवल पर नेपाल, वर्ल्ड लेवल पर क्या याद रखोगे, नेपाल। नेक्स्ट कौन सा क्रॉप डिस्कस किया था, नेक्स्ट कौन सा, सारे तो हो गए शायद, कोई और तो मत रह गया। ग्राउंडनट को डिस्कस किया था क्या, ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा इंडिया में गुजरात, क्या है, गुजरात। वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर बताओगे, चाइना है हमारा, क्या है, चाइना। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हो गए शायद। अब डियर फ्रेंड्स, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बताओ मुझे आप, जब सॉरी इंफॉर्मेशन ली है आपने, अब बताओ, अब आपका टेस्ट होगा, क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अब आपका टेस्ट होगा। एंड ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड, डोंट स्किप दिस वीडियो हियर, यू हैव टू रिमेंबर कि अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। बताओ इंडिया सबसे ज्यादा, इंडिया में बताओ, इंडिया
बताओ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किन किन क्रॉप्स में है, अक्सर यही पूछा जाता है। बताओ डियर फ्रेंड्स। देखो मैंने आपसे कहा था राइस में इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना। एवरी क्रॉप के लिए चाइना लगाना, ठीक है। जहां पर डिफरेंट कंट्री होगी आई विल टेल यू। तो इंडिया, ठीक है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। देखो मैं यहां पर क्या कहता हूं, कंफ्यूज मत होना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किस किस क्रॉप में है, ठीक है। तो राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, ठीक है। अब और क्रॉप, थर्ड क्रॉप जिसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, शुगर केन। क्या है डियर फ्रेंड्स, शुगर केन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट डियर फ्रेंड्स यहां पर चाइना तो लार्ज प्रोड्यूसर नहीं है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। नाउ बताओ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और किस किस क्रॉप में है, और किस किस क्रॉप में है, याद रखोगे आप। और है हमारा टी, मैंने टी के बारे में कहा था, टी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना। टी सबसे ज्यादा इंडिया में असम, कहां पर, असम, याद रखोगे। एंड ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ग्राउंड नट में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है फिर, चाइना। कौन है, चाइना। मैंने आपको कहा हर एक के लिए चाइना ही ऑप्शन है। अब बताओ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और किस क्रॉप में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किस किस क्रॉप पे है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताओ। ग्राउंड नट को भी देखा, राइस को भी देखा, व्हीट को भी देखा। देखो ये क्रॉप्स वो है जिनमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड इसके बाद कैशव नट्स, कैशव नट्स, कैशव नट्स में भी इंडिया क्या है डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया था, बट हियर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। कैशव नट्स में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बताओ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कैशव नट्स, कैशव नट्स, कैशव नट्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री, तो याद रखोगे डिफरेंट कंट्री हमारी, वियतनाम। क्या है, वियतनाम, याद रखोगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट कहा रिगार्डिंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। डियर फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को क्लोज करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड मेरी कोशिश यही रही थी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो में कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो आपके साथ डिस्कस करूं। आई होप कि मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। बस लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना। एंड डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आपको उसका बेनिफिट दिखेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि जब आप किसी और का केयर करते हो तो आपका केयर खुद ब खुद होता है। बिलीव मी, इस पर बिलीव करना। चलो अब लेते हैं आपके साथ इसी नोट पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।